करणी सेना को छत्री समाज का ठेकेदार किसी ने नियुक्त नहीं किया है। ये चंद कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है छत्रियों की आड़ ले रहे हैं और अपने आप को छत्रियों का प्रतिनिधि बना रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी छत्री समाज ने इनको ऑथराइज नहीं कर रखा कहीं से। तो ये तो जबरदस्ती का मतलब जो है जबरदस्ती हल्ला गुल्ला मचाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे छिछोरे टाइप के लोग हैं, कई जो संभ्रांत लोग हैं, छत्री संभ्रांत लोगों ने मीडिया के सामने आके ये कहा है कि आपको अपना प्रतिनिधि किसने नियुक्त कर दिया, ये तो बता दो। तो छत्तीस समाज ही उनको कुछ नहीं मान रहा है। और फिर हम तो देश में जो है 3 सेनाओं को मानते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में नहीं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये सेना कहाँ से आ गई? हम तो इसको सेना का दर्जा देते नहीं। चंद कुछ असामाजिक तत्व हैं जो समाज में क्या कहना चाहिए, जिनको शांति महापंचायत नीति आपने देखी थी? ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप चले जाओ जो है मध्य प्रदेश में, करनी सेना है, छत्रियों की तो सम्मान करेगी ना। नहीं, छत्री मानते ही नहीं है अपना प्रतिनिधि, तो मैं क्यों मानूं उन्हें? भाई छत्रियों ने मना कर दिया, आप क्यों जबरदस्ती एक बात कहे जा रहे हो? वो छत्री समाज के प्रतिनिधि नहीं है, वो कुछ आवारा टाइप के लोग हैं, कुछ अपनी राजनीति को चमकाने चाह रहे हैं लोग, जो उस टाइप के लोग इकट्ठे हो गए। ठाकुर समाज का अपमान होता रहे तो वो कैसे रहे? नहीं, कोई ठाकुर समाज का अपमान नहीं कर रहा। कौन अपमान कर रहा है? कोई जबरदस्ती कहते रहो आप, जो कौन क्या अपमान का बयान जिस तरीके से कोई अपमान नहीं कर दिया। बेनीवाल जी एक चुने हुए सांसद हैं, मर्यादित भाषा रहती है, संविधान के दायरे में रहती है, वो कोई अलोकतांत्रिक बात नहीं कहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहते हैं। अब किसी को बुरी लग रही हो कोई बात तो लग जाए भाई, जो है असंसदीय भाषा है तो उन्होंने यूज करी हो तो आप हमें बताइए, उन्होंने असंसदीय भाषा यूज करी है क्या? नहीं करी। तो फिर भाई ऐसे कैसे कहे जा रहे हो आप? अब आप जिक्र कर रहे हो उत्तर प्रदेश का, भाई रामजी लाल सुमन जो है उच्च सदन के सम्मानित सदस्य, उनके लिए आप कुछ भी कह दोगे? मतलब तुम्हारा मान माने और किसी का मान मान नहीं है, ये तो अजीब बात हो गई। तुम्हारा कुत्ता भाई, तुम्हारा कुत्ता टोमियो, हमारा कुत्ता कुत्ता है। माफी मांगने तक की बात थी, लेकिन क्यों माफी मांग ले भाई? कुछ गलत कह दिया क्या उन्होंने? उनका कोई सम्मान नहीं है? उनके बारे में आप अनर्गल कह रहे हो, उनके सर पे आप कह रहे हो सर कलम करके ला गए, इतने पैसे दे रहे हैं, वहां तो मैंने नहीं देखा किसी ने माफी मांगी। राजस्थान में इतिहास लिखने की बात कर रही है। कुछ नहीं होगा, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ चंद लोग हैं समाज में माहौल खराब करना चाहते हैं, समाज में समझदार लोग भी हैं। समाज के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो माहौल खराब कर रहा है, करनी सेना कर रही है। छत्री समाज बड़े संभ्रांत लोग हैं, ये चंद लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये समाज में जहर घोलना चाह रहे हैं, लेकिन समाज में जहर घोलने वाला है नहीं। आप मान लीजिए भाईचारा कायम रहेगा, इस देश में संविधान का राज है और रहेगा भी। लेकिन भाईचारा खत्म कर रहे हैं अखिलेश यादव। कतई भाईचारा खत्म नहीं कर रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी बयान देते हैं जिम्मेवारी से बयान देते हैं। वो इनकी तरह को और ठाकुरों को लड़ाना चाहते हैं। किसने कह दिया आपने? किसने कहाँ सुन लिया आपने कि वो लड़ाना चाह रहे हैं? क्या बयान ऐसा दे दिया उन्होंने लड़ाने वाला? आप बता देना मुझे, कोई बयान दिया उन्होंने ऐसा लड़ाने वाला? कोई बयान नहीं दिया ऐसा। आप अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा के कह रहे हैं तो कहते रहिए, उनका बयान नहीं आया। कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, उनके बयानों में ये झलकता है कि वो सभी को एक नजर से देखते हैं, उनके वो भेद नहीं करते हैं किसी में। वो सब देश में जो है सबको एक तरीके से देखते हैं, जैसे हमारा संविधान देखता है कि सब बराबर है, ऐसे ही वो एक नजरिए से देखते हैं। और आपका नजरिया कुछ और हो तो आप देखते रहिए। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इतिहास लिखेंगे नहीं तो माफी मांग ले, तो क्या लगता है कि माफी मांग पाएंगे बेनीवाल? अब ये सवाल, इसका जवाब तो बेनीवाल जी देंगे। मैं कैसे उनका माफी मांगनी चाहिए नहीं, मेरे भाई हद कर दिया आपने। मैं कोई उनका प्रतिनिधि बैठा हूँ जो उनके बाद उनका बयान दे दूं? अब ये तो उनसे पूछनी चाहिए। जहां तक रही बात आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं तो ऐसा कुछ समझता नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत कहा हो जिस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। वो तो केवल ये भाजपा की चाल है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। अरे सुन तो लो, वो क्या बात कह रहे हैं। वो वहाँ जो है जो बेरोजगारी है और वहाँ एक कोई परीक्षा हुई है, उसमें हुआ है कुछ भ्रष्टाचार, उसको लेके वो कुछ बातें कह रहे हैं। तो उन बातों पर लोगों का ध्यान न चला जाए, लोग कहीं उस पर न सोचने लगे। तो ये दाएं बाएं भटकाने के लिए ये एक रणनीति के तहत होता है। बीजेपी के लोग ऐसे नहीं करते हैं, बाकायदा एक प्रोग्राम उनके यहाँ तैयार होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग। वही तो है, प्रोटेस्ट चल रहा था रोजगार को लेकर, परीक्षा को लेकर, लेकिन बेनीवाल का बयान आना कि क्षत्रिय 70 किलोमीटर दूर से हाथ जोड़ देते थे, बेटी देते थे, ये क्या तक सही है?
मतलब बेनीवाल की आपने वो बात तो उठा ली हो, बेनीवाल जिस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे वो बात नहीं आपने उठाई, जो आपको अच्छा लगा वो तो आपने उठा लिया। राजनीति तो यही मतलब करेगा, बेनीवाल राजनीति मीठा करेगा। मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे मत करो आप, जो है, ऐसे क्यों कर रहे हो? बेनीवाल राजनीति नहीं अरे करेगा, भाई राजनीति क्यों नहीं करेंगे, वो सांसद हैं भाई। और जाति के नाम पर अरे राजनीति करेंगे। अरे भाई जाति के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति तो बीजेपी करती है। उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस कर देती है, हरियाणा में चले जाओ जाट वर्सेस कर देती है, महाराष्ट्र में चले जाओ मराठा वर्सेस कर देती है। तो सबसे ज्यादा तो जातिवादी राजनीति बीजेपी आप करती है। करनी सेना को बार बार बीजेपी तक ही जोड़ रहे हैं। भाई वो बीजेपी के ही कुछ लोग हैं, कोई सेना वेना नहीं है, वो बीजेपी के ही कुछ लोग हैं। यदि सेना रही होती तो मैं तो कह रहा हूँ अभी जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस पर कहीं जाके कहीं बॉर्डर पर कुछ काम कर रहे होते, या सेना थे जो घरों में क्यों बैठे रहे? किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं बॉर्डर पे? किसी का कोई बयान आया हो ऐसा तो हमें बता दो। तो आप इसे समाज के रक्षक नहीं मानते? कतई नहीं मानते जो, बिल्कुल ये तो समाज में विघटन डालने वाले लोग हैं, ये तो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, इस तरह के उल जलूल बयान देते रहते हैं, इससे तो समाज में नफरत फैल रही है। ये समाज को जोड़ने वाले लोग नहीं है, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि देश की राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए जबरदस्ती शॉर्टकट रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो ये कोई करनी सेना सेना जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, केवल अब जातिवाद की बात करती है, लेकिन जब करनी सेना का बनी थी तब वादा किया था कि हम क्षत्रिय समाज को आरक्षण दिलाएंगे। क्या लग रहा है करनी सेना क्षत्रिय समाज के लिए कोई काम कर रही है? भाई क्षत्रिय समाज को आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ गई? क्षत्रिय समाज तो शासक वर्ग रहा है। आप देखिए लेकिन आरक्षण करनी किसको सेना दिया का गया? जो शुरुआत हुई थी, बनी थी, वो इसी आधार पर बनी थी। अब कहने दो, जो कह रहे हैं ऐसे तो जाने क्या क्या लोग कह रहे हैं, ऐसे तो लोग कह रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो संविधान को ही नहीं मानते, संविधान को पता लगी जला दिया था कुछ लोगों ने। तो ऐसे थोड़ी कि उन्हीं की बात कहते रहोगे आप जो है। ये कोई सेना वेना नहीं है, ये कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। समाज के छत्तीस समाज के जो अच्छे संभ्रांत लोग हैं उन्होंने इनकी बातों को खंडन कर दिया, बोले ये हमारे प्रतिनिधि कैसे हो गए भाई, हमारे यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारी बातें रखेंगे। ये कुछ चंद लफंगे इकट्ठे हो गए, हम तो इन्हें प्रतिनिधि नहीं मान रहे। तो जब छत्तीस समाज इनको अपना प्रतिनिधि नहीं मान रहा तो मैं क्यों उनकी तरफदारी करने लगूं भाई, मैं उनका बचाव क्यों करने लगूं? वो करें अपना बचाव अपने आप।